नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं सूरदास का कवि परिचय। तो दोस्तों देखिए, सूरदास जी भक्ति काल के महान कवि हुआ करते थे। तो देखते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। भक्ति काल के अन्य प्रमुख कवियों की भांति सूरदास जी के जीवन वृत्त के संदर्भ में भी पर्याप्त मतभेद है। यानी सूरदास जी का जो जीवन वृत्त है उसमें बहुत ज़्यादा मतभेद है। उनके अंतर साक्ष्य और बहिर साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों ने उनका सही जन्म सिही ग्राम में संवत 1535 विक्रमी व परियाण संवत 1640 विक्रमी के लगभग स्वीकार किया है। यानी इनकी जितने भी अंतर साक्ष्य खुद के दिए हुए और अन्य दूसरे लोगों के द्वारा दिए गए बहिर साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों ने इनका सही जन्म जो माना है वो कहाँ माना है? सिही ग्राम में 1535 में जन्मे और 1640 विक्रम के लगभग इनकी मृत्यु हुई। देखिए, सूरदास जी का जो कृतित्व है वो इस प्रकार है। वार्ता साहित्य अथवा सूर के जो समसामयिक इतिहास ग्रंथों में उनकी रचना के संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। वार्ता साहित्य और सूर का जो समसामयिक इतिहास ग्रंथ है उनमें इनकी जो रचनाएं हैं उनके संबंध में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। वार्ता साहित्य में सूर के 1.25 पदों की ओर संकेत किया गया। यानी सूर का जो वार्ता साहित्य था उसमें इनके 1.25 पदों के बारे में बताया गया है। आधुनिक आलोचकों ने सूर की 3 रचनाएं सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर ही प्रामाणिक माना है। यानी वार्ता साहित्य में इनके 1.25 पदों का और संकेत अवश्य किया गया है, लेकिन प्रामाणिक रचना है जो आधुनिक आलोचक है उन्होंने किसको मानी है? सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर को ही माना है। साहित्य लहरी है। देखिए, साहित्य लहरी ग्रंथ सूरदास जी की उन पदों का संग्रह है जिनको दृष्टिकूट कहा जाता है और जो रस अलंकार और नायिका का भेदावली रचना शैली से संबंध है। इसमें 118 पद हैं। यानी साहित्य लहरी को दृष्टिकूट माना गया और रस अलंकार और नायिका भेद से संबंधित ये रचना रही है। यानी इन्होंने रस अलंकार का प्रयोग उसमें किया है, नायिका भेद के बारे में बताया है और अपने 118 पद इसमें साहित्य लहरी में सूरदास जी ने लिखे हैं। तीसरा ग्रंथ है इनका सूर सागर। तो दोस्तों, सूर सागर सूरदास जी की महत्वपूर्ण प्रामाणिक रचना है। इस पर श्रीमद् भागवत पुराण का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। यानी श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंदों का इस पर बहुत काफ़ी प्रभाव दिखता है। भागवत पुराण के 10वें अध्याय को सूर ने अपनी मौलिकता में रंगकर कृष्ण की लीलाओं का जो विस्तार किया है उनमें भक्तजन डुबकी लगा लगा कर अघाते ही नहीं हैं। सूर सागर का संकलन भागवत के स्कंदों के आधार पर भी मिलता है। यानी सूरदास जी की जो प्रामाणिक रचना है वो क्या है? सूर सागर है। और श्रीमद् भागवत की जो स्कंद है उनका प्रभाव इस पर हमें दिखाई देता है। भागवत पुराण का जो 10वां अध्याय है उसको सूर ने अपनी मौलिकता में रंग करके कृष्ण लीलाओं का इस प्रकार से वर्णन किया है जो देखने को और सुनने को ही बनता है। यानी इन्होंने उसमें अपनी जो मौलिकता में रंगा वो इस प्रकार की है कि जो भक्तजन हैं वो इनकी जो रचनाएं हैं उनमें डुबकियां लगाते हुए थकते नहीं हैं, अर्थात उन लीलाओं का आनंद लेते हुए थकते नहीं हैं। सूर सागर है इसका जो संकलन है, भागवत का जो अध्याय है उसके स्कंद है, उन स्कंदों के आधार पर भी हमें देखने को मिलता है। अंतिम रचना इनकी सूर सारावली। देखिए, सूर सारावली भक्त कवि सूरदास की एक रचना है। इसमें 1107 छंद है। सूर सारावली में इन्होंने 1100 छंद लिखे हैं।
ये संपूर्ण ग्रंथ वृहद होली गीत के रूप में रचित है, यानी होली गीतों की रूप में ये सुर सारावली इनके द्वारा लिखी गई है। इसकी टेक है, खेलत है यह विधि हरि होरी हो वेद विदित ये बात है। इसका रचनाकाल संवत 1302 विक्रम संवत निश्चित किया गया है, क्योंकि इसकी रचना सूर्य के 67वें वर्ष में हुई थी। यानी हरि की होरी यानी हरि की होली हो, यानी हरि की होली खेलने की विधि इसमें बताई है। हरि से होली खेलने की, हरि यानी ईश्वर से। हरि होरी हो वेद विदित ये बात, यानी हरि भगवान के रूप के होली हो, ये वेदों में विदित बात इन्होंने अपनी बताई है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। राम राम सा।